फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छी रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो आज की जो वीडियो है सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के सवालों के लिए है, क्योंकि बहुत से आप लोगों के कई ऐसे सवाल होते हैं और बहुत से फैमिली में, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसमें बहुत से लोग डेली जुड़ रहे होते हैं हमसे। तो ज़रूरी तो नहीं, जो पहले मेंबर्स जुड़ चुके हैं उनको तो सब पता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करती हूँ, क्या कर रखा है। लेकिन जो नए आते हैं वो जो है नहीं जान पाते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, मैंने क्या कर रखा है, मेरी एजुकेशन क्या है, ये सब वो जानना चाहते। और साथ ही बहुत से सवाल और भी होते हैं उनके, वो सब भी वो जानना चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने यूट्यूब डेढ़ साल या 2 साल पहले, 1.5 साल पहले स्टार्ट किया होगा। तो मैं 1.5 साल पहले वाली प्राची नहीं हूँ। आज यानी कि 1.5 साल से मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं एक ब्लॉगर हूँ और 19,121 लोगों की बढ़ती हुई फैमिली को लेकर चल रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। और ये फैमिली मैंने बनाई है, इसलिए मैं इस फैमिली का अपने आप को मुद्दू मानती हूँ कि मैंने ये फैमिली बनाई। मेंबर्स जुड़ते गए, हम साथ में मिलकर आगे बढ़ते गए। तो परिवार का जो मुखिया होता है या परिवार का जो मुद्दू होता है, उसका फ़र्ज़ होता है, उसका एक दायित्व होता है कि वो अपने परिवार के हर सदस्य को समान समझे और उनके मन में जो अगर पॉजिटिव सवाल भी आ रहे हैं या फिर नेगेटिव सवाल भी आ रहे हैं तो उनका जवाब दे। अगर परिवार का मुखिया सही जवाब नहीं देता है या अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाता है तो उसकी फैमिली टूट जाती है। और मेरे लिए मेरी यूट्यूब फैमिली का हर एक सदस्य, 19,121 अब तक हुए वो हर सदस्य, और जो आगे आते जाएंगे वो मेरे लिए सब समान है। तो मैं उनके हर सवाल का जो है जवाब देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली का कोई भी सदस्य मुझसे नाराज़ हो और नाराज़ हो के मेरी फैमिली से चला जाए। अगर मेरी फैमिली का एक भी सदस्य मुझसे नाराज़ होकर जाता है तो वो मेरी सबसे बड़ी हार है और मेरे हलक से एक भी निवाला नहीं निकल सकता, नहीं जाएगा अंदर, क्योंकि मैं मेरी फैमिली के हर एक सदस्य को समान समझती हूँ। 19,121 जो लोग हैं जुड़े हुए, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो भाई हों, चाहे वो बच्चे हों, मेरे लिए एक समान है। और आज तक मुझे इतना प्यार देने के लिए और मेरी फैमिली से जुड़ने के लिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सबका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड के बाद इतना सच्चा, इतना प्यारा प्यार सिर्फ आप लोगों ने मुझे दिया है। मम्मी पापा, भाई बहन और हस्बैंड के बाद रत्ती भर भी मुझे कहीं से प्यार प्राप्त नहीं हुआ, आप लोगों से प्राप्त हुआ है। मुझे आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है और ढेर सारा प्यार दिया है। जब आप लोग बताते हैं, हम ही नहीं हमारे बच्चे भी आपको देखते हैं और आपका ये हेलो दोस्तों और करते हैं। कोई बच्चा मुझे बुआ बोलता है, कोई बच्चा मुझे क्या बोलता है, तो बच्चों ने भी मुझसे रिश्ते जब जोड़ लिए हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। मेरे ही नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई को भी ढेर सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका ये प्यार मैं लाइफ टाइम नहीं भुला सकती। तो ऐसा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के हर सवाल का मैं जवाब दूँ। तो एक एक सवाल को मैं लूँगी और मैं हर सवाल का जवाब दूँगी। किसी नेगेटिव सवाल में मैं नहीं डरूँगी। डरता वो इंसान है जो गलत होता है, उसकी ज़बान भी लड़खड़ाएगी, वो बताने में हिचकिचाएगा भी और उसकी नज़रें भी डबडबाएंगी दुनिया के सामने। मेरे साथ ये नहीं होगा, क्योंकि जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ मैं डरती नहीं हूँ और मैं मेरी फैमिली के साथ कोई राजनीति नहीं खेलना चाहती। इसलिए आज हर सवाल का आपके जवाब लेकर मैं आपके समक्ष आ चुकी हूँ। तो अब सवालों का जो चीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका, मैं कहाँ से हूँ? मैंने वैसे बहुत बार बता चुका है, मैं बीकानेर
राजस्थान से हूँ। अब मैं कहाँ रहती हूँ? अब मैं जयपुर में रहती हूँ। शादी के बाद से 13 साल से मैं जयपुर में रहती हूँ। दूसरा सवाल, मैंने क्या कर रखा है? जब मेरी शादी हुई थी तब मैं MA प्रीवियस मैंने क्लियर कर लिया था। फिर शादी के बाद मैंने MA फाइनल किया था। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि मैंने जब फॉर्म भरा था तो कुछ गड़बड़ हो गई थी और दूसरे ही पेपर मेरे पास आ पड़े थे, और उस टाइम पे भी इसको चलाकर मैंने उनके आंसर दिए और मैंने MA फाइनल भी क्लियर कर लिया था। ठीक है, फिर क्या कर रखा है, यही है। फिर हुआ कि MA के बाद जब मेरी शादी हुई थी, तीसरे महीने मई में मेरा पेपर हुआ था। फिर जून का मैंने प्री BEd जो है भर रखा था। प्री BEd जो BEd करते हैं, मैं BEd भी हूँ, शादी के बाद ही मैंने BEd की है, तो मैं BEd भी हूँ, MA BEd हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MA BEd है। ठीक है, आर्ट्स से हूँ मैं, MA संस्कृत से मैंने की है। और जो है जून में मैंने प्री BEd का पेपर जो है वो भरा था बीकानेर से, लेकिन उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने वापस बीकानेर जाना उचित नहीं समझा, मैं ट्रैवल नहीं करना चाहती थी। फिर ईलू हो गई नेक्स्ट जनवरी, शादी के 27 जनवरी को मेरी शादी हुई थी, अगले साल 29 जनवरी ईलू हो गई थी। फिर बच्ची थी तो मैंने 1 साल प्री BEd नहीं दिया था। उस टाइम पे मेरी बहन ने दिया था, यानी कि शिप्रा, उसने दिया था और उसका BEd हो गया था, और उसको देखकर मेरे मन में और भी इच्छा जागृत हो गई थी। लेकिन अब मेरी बेटी छोटी थी, उसको रखने वाला कोई नहीं था, तो मैं कैसे BEd करती। तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि इच्छा तो मेरी थी कि आगे कभी अड़ी टाइम में BEd मेरे काम आए। तो फिर मैंने 2010-11 के सेशन में जो है BEd की थी। पहले प्री BEd दिया, तो प्री BEd में मेरा सेकंड लिस्ट में नंबर आ गया था। अब क्या करें, कहाँ से करें BEd के दूध पीती बच्ची है 2 साल की, कैसे कौन संभालेगा, 9 से 5 मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी, ये बहुत सी दुविधाएं मेरे सामने। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने ये डिसीजन लिया कि मैं बीकानेर से BEd करूं, इसीलिए लिया। तो ऐसा समाज में भी ये हो जाता है कि ये तो ससुराल में रहती नहीं, इसने BEd बीकानेर से क्यों किया, ससुराल से क्यों नहीं किया। तो ऐसे आसपास के रिलेटिव्स भी बातें बनाते हैं और समाज में भी ऐसा हो जाता है। तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल आएगा कि मैंने बीकानेर से क्यों किया, इसलिए क्या, उसका जवाब मैं आज देती हूँ कि मेरी दूध पीती बच्ची थी, इनकी जो मम्मी थी वो जॉब करती थी। मुझे यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला था कि मेरी बच्ची को कोई संभाल लेगा, क्योंकि 9 से 5 BEd हमें करना होता है। तो मेरी मम्मी ने समाज की लाहनाएं लेते हुए मुझे 1.5 साल BEd करवाया। मेरी बहन और मेरी मम्मी ने ईलू को संभाला और मैं 9 से 5 जो है कॉलेज जाके मैंने 2010 और 11 के सेशन में BEd किया। अब एक सवाल ऐसा लेते हैं जो 3-4 बार आ चुका है, ठीक है, कि ये जो घर है वो रेंट का है, भाड़े का है, ये आपका है। तो ये जो घर है वो रेंट का नहीं है, भाड़े का नहीं है। भाड़े का ना होते हुए भी भाड़े का ही समझे, बस बिजली का बिल हम सब देते हैं, बाकी रेंट हम नहीं देते। अब आपके मन में सवाल आएगा, जब आप भाड़ा नहीं देते तो ये घर किसका हुआ? इनकी मम्मी का है। और फिर एक सवाल आता है कि आपका घर तो छोटा है और ये छत इतनी बड़ी क्यों है? तो छत जितनी आपको दिखाई देती है उतना ही नीचे एक घर है। तो एक ये पोर्शन है जो पहले किराए पे दे रखा था, एक उस टाइप एक पोर्शन है जो उस पर भी किराए पे दे रखा था। ये जो रूम है इसी के जस्ट नीचे मेरा रूम था, और जो आपको किचन दिखाई देती है वो किचन जो है पहले जब मैं शादी होके आई थी तो हमारी हाउस हेल्पर जो है रहती थी। तो जब वो चली गई, और ये जो लाइट बार दिखते हैं वो भी उनके पास ही थे, हाउस हेल्पर के पास ही। तो जब वो चली गई तो मैंने ईलू का रूम तैयार करवा दिया था 10-15 हज़ार लगा के उस टाइम पे, और फ्लोर पे भी कुछ लगा के वो पोर्शन थोड़ा सा ईलू के लिए तैयार करवा दिया था। तो अब आपके मन में फिर सवाल उठेंगे, तो उनका फिर मैं एक जवाब दे देती हूँ कि आप लोग कहेंगे कि आप क्यों अलग हुई, आप यहाँ के ऊपर क्यों रहते हो? तो उसका जवाब ये है कि हम लोग सेपरेट हो गए। 8-8.5 साल मैं साथ में रही, एक ही किचन रहा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि आप सेपरेट क्यों हुए? कोई देरानी जेठानी मेरी नहीं है, और किसी सास बहू के झगड़े की वजह से मैं या मेरे हस्बैंड जो है वो अलग नहीं हुए हैं। रीज़न बहुत अलग है जो कि मैं आप लोगों के सामने
नहीं बता सकती, सोशल मीडिया में मैं नहीं बता रही हूँ कि किस रीज़न से मैं सेपरेट हुई। तो सास बहू के झगड़े अगर होते तो ना मेरे हस्बैंड ये डिसीजन लेते और ना ही मैं ये डिसीजन लेती, क्योंकि सास बहू के झगड़े, देरानी जेठानी के जो झगड़े होते हैं वो हर घर में होते हैं, ये मैं भी समझती हूँ, हर घर में की यही कहानी होती है। लेकिन रीज़न हमारा कुछ और रहा। मेरे प्लस मेरी बेटी के लिए ये बेस्ट डिसीजन था। मेरे आत्मसम्मान, मेरे स्वाभिमान, मेरी इज्जत के लिए जो है मेरा सेपरेट होना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से हम सेपरेट हुए। तो यहाँ पे आज मैंने आपको ये जवाब भी दे दिया है। ना ही मैं इसमें कोई हिचकिचाई हूँ, ना ही मेरी आंखें डबडबाई हैं, ना ही मैंने वैसे किया, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका है। अब कई लोग कहते हैं कि ससुराल वालों से मिलाई, तो मैंने जो जयपुर में इनके बर्थडे पर जो जयपुर में उपस्थित थे उन सभी से आपको मिलवा चुकी हूँ। आगे मैं फिर ट्राई करूँगी मिलवाने की। फिर एक जो है सवाल आता है, उसका मैं जवाब फिर दे देती हूँ कि आप कभी बात नहीं की ससुराल वालों की। बात जो करने योग्य होगी तो मैं ज़रूर से करती हूँ, जो करने योग्य ही ना हो तो मैं ऐसी बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी मुझे मेरे चैनल पे नहीं फैलानी। मैं अपनी पॉजिटिव थॉट्स आप लोगों के सामने रखती हूँ, सिर्फ आप लोगों को पॉजिटिव थॉट्स जो है वो बताती हूँ। आप औरतों को सशक्त करने की कोशिश करती हूँ, औरतों को अपने लिए सोचने के लिए प्रेरित करती हूँ। मेरा यही जो है मोटिव है इस चैनल को बनाने का। जब इंसान जो है सेपरेट होता है तब कई ऐसी बातें होती हैं कि उस वजह से इंसान जो है डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो उस डिप्रेशन से मैं भी गई थी कभी, आप लोगों को आज मैं क्लियर हर चीज़ बता रही हूँ, मैं भी गई थी। उसको मैंने इस चैनल को बना के मैंने अपना पूरा हर नेगेटिव चीज़ को पीछे छोड़ के, हर नेगेटिविटी को इग्नोर करके मैं आगे बढ़ गई थी और आज मैं किसी भी डिप्रेशन में नहीं रहती हूँ और किसी भी राजनीति का मैं हिस्सा नहीं हूँ। तो हर नेगेटिव चीज़ से मैं आजकल दूर हो जाती हूँ और इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था कि मैं जो अकेली रहती थी, जो मेरा अकेलापन था, उसे दूर करने के लिए मैंने खुद से ये कदम उठाया है। मैंने खुद ये चैनल बनाया। मैंने इनको बहुत बार कहा था कि मेरा चैनल बना दो, ये अपने कामों के चलते नहीं कर पाए थे। तो मैंने खुद ही एक बार ये पता नहीं क्या दिमाग में आई कि मैंने क्रिएट कर लिया और मैंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया था। फिर मैं व्लॉगर बन गई। तो ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ी, आप लोग मुझसे जुड़ते गए, हम सब मिलकर आगे बढ़ते गए और आज 19,121 की फैमिली हम साथ में हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फैमिली का कोई से मैं कुछ भी छुपाऊं, मेरी फैमिली को कुछ भी मैं झूठ बोलूं, मैं मेरी फैमिली के सवालों को इग्नोर करूं, क्योंकि हर फैमिली का सदस्य जो है मेरे लिए समान है और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मेरा ये दायित्व बनता है कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दूँ। तो मैं सिर्फ आप लोगों से पॉजिटिविटी स्प्रेड करने आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी, कुछ लोग कहते हैं कि आप और किसी को दिखाते नहीं, तो देखो चैनल बनाने का डिसीजन मेरे हस्बैंड ने उसमें मेरा सपोर्ट किया। जब डिसीजन मेरा है, मैंने मेरी लाइफ शेयर करने का, आप लोगों से मैं मेरी लाइफ शेयर करती हूँ, किसी और की लाइफ शेयर करने के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया है। हम कैमरे में उसी इंसान को ले सकते हैं जो कैमरा फ्रेंडली हो या जो जैसे मेरे हस्बैंड है, कैमरा फ्रेंडली है, मीडिया में है और वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। और हम किसी की परमिशन के बिना हर किसी को, अगर मैं कहीं किसी फैमिली फंक्शन में जाती भी हूँ तो मैं कैमरा उठा के नहीं घूमती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड अगर कुछ शूट कर लेते हैं तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, लेकिन हर जगह मैं ये शो नहीं करती कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ। ये मुझे शो नहीं करना है। मैं यूट्यूबर और ब्लॉगर आप लोगों के लिए हूँ, किसी और के लिए मैं ये शो नहीं करती। इसीलिए मैंने मेरी भाई की शादी में भी कैमरा इतना सा भी नहीं उठाया। मैं चाहती तो शादी का एक फंक्शन आप लोगों से कैमरा उठा के शेयर कर सकती थी और इंडियन शादी के नाम से इतना वो वायरल होता कि मैं आपको बता नहीं सकती मेरा चैनल कितना ग्रो कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं यूट्यूबर और ब्लॉगर बन के मेरी भाई की शादी में
जो है नहीं रहना चाहती थी। मैं उसकी सिर्फ़ और सिर्फ बहन बन के उसकी शादी अटेंड करना चाहती थी। इसीलिए तो हर जगह पे हम कैमरा उठा नहीं सकते हैं, हर पर्सन कैमरा फ्रेंडली नहीं होता। मैं भी कभी नहीं थी, तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ। मैं बहुत शाय थी, मैं अपनी फ़ोटो खुद भी क्लिक नहीं कर सकती थी। तो हर किसी को दिखाने का मैंने प्रॉमिस आप लोगों से नहीं किया है। इस वजह से सिर्फ मैं मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची की लाइफ आप लोगों से शेयर करती हूँ। और जहाँ तक मायके की बात है, मायके की शेयर मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी व्लॉगर है, मेरी सिस्टर व्लॉगर है, मेरा भाई यूट्यूबर बन चुका है, मेरी भाभी भी अब कैमरा फ्रेंडली हो चुकी है। तो वो लोग खुद कहते हैं कि जब मैं मायके जाती हूँ तो मम्मी कहती है कि यार व्लॉग्स बना, तू क्यों अपने चैनल को ठप करती है, क्यों लॉस लेती है। जब मैं 7 दिन या 8 दिन नहीं बनाऊँ ना तो चैनल को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, फिर व्यूज़ नहीं आते, ऐसा वैसा होता है। तो वो लोग खुद यूट्यूबर हैं, इसलिए उस चीज़ को समझते हैं कि हर वक्त मेरा कैमरा लेना एक एक पल में बहुत ज़रूरी। वो इस बात को समझते, कोई और थोड़ी ना इस बात को समझ सकता है। तो इस वजह से मैं अपनी लाइफ आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि हर इंसान की मुझे परमिशन नहीं है और परमिशन के बिना मैं किसी को कैमरे में नहीं लेना चाहती। मैं ऐसा समझती हूँ। और जो मेरे हस्बैंड अगर कुछ शूट कर लेते हैं तो वो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर से कर देती हूँ। तो आप उम्मीद करती हूँ मैंने आपके हर सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। तो क्योंकि ऐसे कई सवाल आ रहे थे मेरे पास और मैं इग्नोर कर रही थी, और इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर हम गलत हैं तो हम इग्नोर करते हैं या छुपाते हैं। जब हम गलत ही नहीं है तो ना हमें किसी से कुछ छुपाना चाहिए, ना ही दबाना चाहिए। तो ऐसा ये सब है। आप उम्मीद करती हूँ आपके हर सवाल का जो है जवाब आपको मिल गया होगा मेरे ख्याल से। तो बस इतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा अंदरूनी बात मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने जितना मैं शेयर कर सकती थी आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया है। और मेरी लाइफ के बहुत से ऐसे कई चीज़ें हैं तो जो 8 साढ़े 8 साल की जो भी लाइफ है उसके बाद मैं ब्लॉगर या यूट्यूबर बनी। तो मैं जहाँ से यूट्यूबर या ब्लॉगर बनी ना, मैं वहाँ से मैंने अपनी इस लाइफ को स्टार्ट किया, इस लाइफ को आपको शो करना स्टार्ट किया। तो पिछली लाइफ के बारे में मैं आपसे क्यों बात करूँ और क्यों नेगेटिविटी स्प्रेड करूं। मैं सिर्फ आप लोगों से पॉजिटिव बातें शेयर करने आई हूँ यहाँ पे, ताकि आप मुझ में अगर कोई पॉजिटिव थॉट्स हैं, मेरी किसी पॉजिटिव थॉट्स है या मेरे कुछ कहने से अगर आप लाभान्वित होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं औरत को, हर औरत हूँ, औरत को समझती हूँ, इसलिए हर औरत को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, पीछे ढकेलना नहीं चाहती। यही कारण है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आपके हर सवाल का जो है वो जवाब मिल गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बहुत हो चुका था। अब बस मेरे दिल ने, मेरे दिमाग ने ये कहा अब बस बहुत हुआ, अपने फैमिली मेम्बर्स की हर शंका को दूर कर दो, अब बस बहुत हुआ। तो मैंने आपके हर सवाल का जो जवाब है वो दे दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, पॉजिटिव वीडियो के साथ। इन सब चीज़ों को यहीं छोड़ के हम फिर एक पॉजिटिविटी के साथ हम सब बहनें मिलकर आगे बढ़ेंगे।